नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी नोटिस आया है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की वजह से। हाँ जी दोस्तों, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं और वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको जीएसटी नोटिस आ सकता है। चलिए समझेंगे डिटेल में केस स्टडी। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिस आया है और ये नोटिस दिया है तमिलनाडु जीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, ये टैक्स पेयर जो है वो तमिलनाडु का है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डाटा रिसीव हुआ है किससे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आप इस यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई है और टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो 41,76,114 है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, यानी इन्होंने क्या काम किया, जो थर्ड पार्टी ऐप है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, भीम, उसके थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहाँ से इनको डाटा रिसीव हुआ। उस डाटा से ये पता चला कि आपकी ये जो यूपीआई आईडी है, इस आईडी पे 41,76,114 की ट्रांजैक्शंस हुई है और ये अमाउंट आपने टोटल रिसीव किया अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट नहीं। एक होता है पेमेंट करना, एक होता है रिसीव करना। तो जो आपने टोटल अमाउंट रिसीव किया है वो 41,76,114 किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और एज पर द सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई बिजनेस जिसकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है उससे क्रॉस हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और पर्सन अगर फेल होता है, रजिस्टर्ड नहीं कराता है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होती है? अगर कोई भी पेनल्टी नहीं बताई गई है किसी भी एक्ट में तो जनरल पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है, जो कि 50,000 रुपये है। 25,000 CGST, 25,000 SGST। तो यहाँ पे बोला है कि भैया आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सबमिट करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फाइल करें फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 के अंदर। उसमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ जो रजिस्ट्रेशन के अंदर लगता है, वो डिटेल आप देके अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करें। तो दोस्तों स्पेसिफाई लिमिट क्या है, स्पेसिफाई लिमिट समझते हैं। तो स्पेसिफाई लिमिट देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्पेसिफाई लिमिट क्या है, तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट के अकॉर्डिंग लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन लेने की, तो 40 लाख रुपए है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 40 लाख से अमाउंट आपका क्रॉस हो जाता है, गुड्स का केस है, मतलब जब आप माल बेचते हो, गुड्स का केस है, गुड्स के केस में 40 लाख रुपए है और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए है। सर्विस का केस हो या मिक्स हो, गुड्स एंड सर्विस दोनों करते हो आप, तो 20 लाख है। तो अगर 40 लाख से क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है गुड्स के केस में, और 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाता है सर्विस के केस में या गुड्स एंड सर्विस दोनों के केस में, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लेकिन यही लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर में कम हो जाती है, 20 लाख रुपए गुड्स के केस में और 10 लाख रुपए सर्विस के केस में। ठीक है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। तो जब आप यूपीआई, फोन पे, भीम, गूगल पे, पेटीएम से ट्रांजेक्शन्स करते हो और आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इस केस में इसकी लिमिट कितनी हो गई है जो क्रॉस हो चुकी है अमाउंट, 41,76,114। तो इसने 40 लाख वाली जो लिमिट है, गुड्स का केस होता है, मतलब जब आप माल बेचते हो तो गुड्स के केस में जो 40 लाख वाली लिमिट है उसको आपने क्रॉस कर दिया है, तो उस केस में आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ जाती है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लिमिट किस पे अप्लाई नहीं होता, ये लिमिट उस पर अप्लाई नहीं होता अगर कोई आप IGST सेल कर रहे हैं तो उस केस में नहीं होगा। आप अगर आपके ऊपर RCM की लायबिलिटी बन रही है तो उसमें भी लिमिट अप्लाई नहीं होगा। कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी लिमिट अप्लाई नहीं होगा। पर्सन जिसको TDS काटना है जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, उस पर भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब करते हो और आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी जो ट्रांजेक्शन है पूरे साल के अंदर 41 लाख से क्रॉस हो गई है तो आपको नोटिस आ सकता है। ऐसे केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस का केस है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में केवल 20 लाख की है। अगर 20 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन आपने कर ली है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू
या यूपीआई या भीम के थ्रू, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, अगर आप खूब सारी ट्रांजेक्शन पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू कर रहे हो या यूपीआई आईडी के थ्रू कर रहे हो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको भी इस तरह से नोटिस आ सकता है जहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्रॉस हो जाती है 40 लाख से ज़्यादा गुड्स के केस में और सर्विस के केस में 20 लाख से ज़्यादा, तो क्या करना है, नोटिस आने से पहले ही आप रजिस्ट्रेशन ले लो। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो मर्जी करना है करो, लेकिन अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सबसे बढ़िया है कि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे बिना रुकावट के, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो। जैसे कि 40 लाख या 20 लाख वाली लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा, नहीं तो आपको नोटिस आएगा और हो सकता है कि आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ जाए। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।